सरकार ने अपना रुख क्लियर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करते हुए केंद्र सरकार ने कहा है कि जनगणना में ओबीसी जातियों की गिनती एक लंबा और कठिन काम है। ऐसे में 2021 की जनगणना में इसे शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार के इस रुख से उन तमाम राजनीतिक दलों और संगठनों को जोर का झटका लगा है जो जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास करने वाले लोग हैं, उनको मानने वाले लोग हैं। समाजवादियों का मानना है कि समाज के अंदर में जाति जनगणना होनी चाहिए, जिससे किसकी कितनी संख्या ये पता चल जाए। जब संख्या का पता चल जाएगा तो उनकी आर्थिक स्थिति कैसी, इसके बारे में पता चल जाएगा, जिससे उनकी मदद हो पाए। अब चूंकि न्यायपालिका का फैसला आ चुका है तो हम समाजवादी लोग, जब समाजवादी सरकार आ जाएगी तो हम उनके जो विधि के जानकार हैं, जिनको कानून का नॉलेज है, उनके राय से कानून के दायरे में रह के इसका रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये आप अनुराग भदौरिया को सुन रहे थे। तो क्या जो अभी फैसला आया है उन्हें विधि की जानकारी नहीं है, उन्हें कानून की जानकारी ने जो फैसला दिया है? सवाल कई उठते हैं। आवेश उस्मानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आवेश, क्या कहते हुए ओबीसी की गिनती करने से इनकार किया गया, क्या बात कही गई, वो हम आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें मांग की गई थी कि 2011 में जो जनगणना हुई है उसमें जातिगत जनगणना को जाहिर किया जाए, खासतौर से ओबीसी की जनगणना जो है उसको जाहिर किया जाए कि वो कितनी थी। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कल केंद्र सरकार की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया और ये साफ तौर पे कह दिया गया है कि 2021 की जो जनगणना होनी है, जो कोरोना काल की वजह से अभी रुकी हुई है, उसमें जातिगत जनगणना ओबीसी की भी नहीं की जाएगी। साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक तरह से इनकार कर दिया है कि जो जनगणना होगी उसमें जातिगत जनगणना नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में ये भी कहा गया है केंद्र सरकार की तरफ से कि जो 2011 की जनगणना थी जिसमें जातियों को शामिल किया गया था उसमें बहुत ज्यादा त्रुटियां हैं, क्योंकि 1931 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार देश में कुल 4147 जातियां थी, लेकिन 2011 में जो जनगणना हुई उसमें 46 लाख से ज्यादा जातियां जो हैं वो बताई गई। तो साफ तौर पे इस जो डाटा है ये पूरी तरह से असंभव है, इस तरह का नहीं हो सकता है कि जो जनगणना उस समय हुई 2011 में उसमें उप जातियों को भी जाति बता दिया गया हो, इस वजह से ऐसा हुआ हो। और जो 2011 की जातिगत जनगणना थी या जो जनगणना में जातियों का समावेश था वो पूरी तरह से सही नहीं है, त्रुटियां हैं। जो कर्मचारी थे जिन्होंने जनगणना की उनकी गलती की वजह से उस रिपोर्ट के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि 2021 की जो जनगणना होगी उसमें किसी भी तरह से जातिगत जनगणना नहीं होगी, ओबीसी की भी जनगणना नहीं की जाएगी अलग से। शुक्रिया आवेश, विस्तार से इस जानकारी के लिए आपका।